हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 23। पिछले पार्ट में हमने सुना था फाइनली इबो अपना प्यार जान को कन्फेस कर देता है। अब आगे की स्टोरी। इबो अपना ऑफिस जाता है। सारे एम्प्लॉय तो इबो को देखकर चारों तरफ घेर जाते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं उसकी रिकवरी और दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। डेरियन तो इबो के लिए एक बुके लेकर आया था। लिबोन कहता है, बॉस, आपके एब्सेंस में मिस्टर डेरियन ने सारे काम अच्छे से कंट्रोल किया है। कुरेन डेरियन को शाबाश देता है। वेंसु कहता है, ब्रदर इबो, आज का लंच का ट्रीट आपकी तरफ से। कुरेन इस बात पर मान जाता है। अब सभी अपने काम में लग जाते हैं। इबो और कुरेन अपने ऑफिस में आ जाते हैं। सब कुछ सेम देखकर इबो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कुरेन कहता है, मुझे भरोसा था एक ना एक दिन तुम जरूर पहले की तरह चल सकोगे और मेरे ऑफिस फिर से ज्वाइन करोगे। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, मगर मैं उसमें कुछ चेंजेस चाहता हूँ। कुरेन कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ऑफिस है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये कहकर वो अपने ऑफिस में चला जाता है। अभी वो जान को कॉल करता है। 2 ही रिंग में जान कॉल को पिक कर लेता है। इबो कहता है, हाय, तुम कैसे हो? जान कहता है, मैं ठीक हूँ, मगर तुमने कॉल क्यों किया है? इबो इनोसेंट वॉइस में कहता है, क्यों? बिना रीज़न में मैं कोई कॉल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जान बड़े जोर से हंसते हुए कहता है, तुम बस कुछ देर पहले ही गए हो और अभी से तुम मिस करने लगे। इबो कहता है, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसीलिए मैं उसे मिस कर रहा हूँ। जान कहता है, कौन है तुम्हारी वाइफ? इबो कहता है, ओबियसली तुम। जान कहता है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। इबो कहता है, मगर तुम मेरी वाइफ हो। जान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोई आर्गू नहीं करना चाहता। इबो कहता है, ठीक है, मगर तुम रात में रेडी रहना, हम लोग बाहर डिनर के लिए चलेंगे। जान इस बात पर मैं नहीं मान रहा था। वो कहता है, मगर। इबो कहता है, कोई मगर फगर नहीं, बस रेडी रहना, मैं तुम्हें ठीक 6 बजे पिकअप करने आ जाऊंगा। जान कहता है, ठीक है, मगर तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं है? इबो प्लॉट करते हुए कहता है, हाँ, मुझे ढेर सारा काम है, मगर मेरा दिल तो यहाँ पर है ही नहीं। जान साय फील करने लगता है। कहता है, मैं अब बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा, ओके बाय, कहकर कॉल कट कर देता है। इबो कॉल कट करते हुए फ़ोन को देखकर मुस्कुराने लगता है। जान कुआनलू को कॉल करके आज डिनर में बाहर जाने वाला है इस बारे में भी बता देता है। कुआनलू तो जान की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे डिनर डेट के लिए अच्छे से रेडी होकर जाने के लिए भी कह देता है। अब ऑफिस में इबो कुछ फाइल चेक कर रहा था। कुरेन डेरियन की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर डेरियन, आपके हार्डवर्किंग से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। आप बहुत ज़्यादा लॉयल और डेडिकेटेड पर्सन है। तुम्हें पता है, रिसेंटली हमारे मेंशन में कुछ रॉबरी हुआ था। मैं चाहता हूँ इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। डेरियन कहता है, आप एसीपी हाईक्वान से बात करना चाहते हैं? कुरेन इस बात पर नोट करता है। डेरियन कहता है, बस ये कोई बड़ी केस नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। कुरेन कहता है, ठीक है। डेरियन उस कमरे से बाहर आ जाता है जहाँ पर वेंसु बाहर खड़ा हुआ था। वेंसु कहता है, अंकल ने इस बारे में फिर से बात की? मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। डेरियन स्मिक करते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम्हारे अंकल ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर सकता हूँ। वेंसु कहता है, तुम्हारे पास क्या प्लान है? अब डेरियन उसे सारी प्लान बता देता है तो वेंसु उस बात पर एग्री हो जाता है। अब दूसरी तरफ जान, जो पूरी तरह रेडी हो गया था बाहर जाने के लिए, सुफिया उसके पास आकर कहता है, लिटिल मास्टर, आप कहीं जा रहे हैं? जान एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, हाँ,
मैं इबो के साथ डिनर जा रहा हूँ। तुम आयुआन को अच्छे से खिला देना। मैंने उसके लिए फेवरेट स्पैगेटी बनाया है। उसे सोने से पहले उसे ज़रूर खिला देना। मुझे नहीं पता हम कब वापस आने वाले हैं। सोफिया ये बात जाकर सिसी को कह देती है। सिसी कहती है इबो को ठीक होते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और वो इबो के साथ बाहर जा रहा है। मैं भी देखता हूँ वो कैसे इबो के साथ बाहर जाता है। वो जान को रोकने के लिए जैसे ही बाहर आता है, जान और इबो जो वहाँ से जा चुके थे। सिसी बस अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए वहाँ पर बैठ जाती है। सिसी अब अपनी लाइब्रेरी आ जाता है। वो कुरियन के पास जाकर कहता है, ब्रदर वांग, आपको नहीं लगता कि इबो को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है? वो इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। कुरियन कहता है, सिस्टर इन लॉ, मैं आपके कंसर्न समझ सकता हूँ। डॉक्टर ने इबो को एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर ऐसे घूमता रहे। सीसी कहते हैं, ब्रदर वांग, आप ठीक कह रहे हैं। आपको इबो के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन बनाना चाहिए। वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। वो इस तरह खुद ड्राइव नहीं कर सकता। कुरियन शॉक होते हुए कहता है, क्या उसने ड्राइवर को नहीं लिया है? रुको, उसे आने दो, मैं ज़रूर डांटूंगा। सीसी कहती है, मगर ब्रदर वांग, मुझे नहीं पता वो कब वापस आने वाले हैं। ये कहकर वो कुरियन के मन में आग लगाते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इबो और जान कार में थे। इबो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत देख रहे हो। जान जेंटली इबो के शोल्डर पर हिट करते हुए कहता है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। इबो कहता है, तो क्या? तुम उन लड़कियों से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत देख रहे हो। जान अपनी आंखें को बंद कर लेता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रहा था, मगर वो इबो के साथ कोई भी आर्गू नहीं करना चाहता था। इबो कहता है, हम पहले शॉपिंग के लिए चलेंगे, फिर बाद में डिनर। जान कहता है, नहीं नहीं, हम लोग शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। डैड बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे और आयुआन भी अकेला घर पर है। इबो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम जब मेरे साथ हो तुम्हारा पूरा फोकस मेरे साथ ही होना चाहिए। ये कहकर वो जान के हाथ को किस कर लेता है। जान अपने हाथों को पीछे की तरफ करने लगता है। उसका हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। जान कहता है, हम पहले डिनर के लिए चलते हैं। इबो कहता है, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। अब वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट जो पूरी तरह खाली था। जान चारों तरफ देखते हुए कहता है, ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा खाली क्यों है? इबो कहता है, क्योंकि मैंने पूरा फ्लोर बुक कर लिया है। जान शौक होते हुए कहता है, क्या? इबो कहता है, हाँ। ये कहकर इबो फूड ऑर्डर देने लगता है और जान को कहता है ऑर्डर देने के लिए, मगर जान कहता है वही सेम है जो इबो ने ऑर्डर किया है। अब वो वेटर वहाँ से चला जाता है। इबो कुछ देर शांत रहकर बस जान की तरफ देखने लगता है और कुछ देर बाद कहता है, जान, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था जो मैं घर पर नहीं कह सकता। जान, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, मुझे कैसे रियलाइज हुआ। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। कहता है, जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, मगर मुझसे तुमसे प्यार हो गया। मैं रियली में बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ उस पूरे बर्ताव के लिए। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें ऑर्डर देता था बाहर जाने के लिए, मगर मैं अंदर से कभी नहीं चाहता था, बस यही चाहता था तुम मुझे छोड़ कर ना जाओ। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ या फिर मुझसे थोड़ा सा भी दूर जाओ। जब भी मैं तुमसे रूडली बातें करता था, तुम्हें कुछ भी ऑर्डर देता था, मगर मैं अंदर से कभी भी नहीं चाहता था। मैं बस चाहता था कि तुम मेरे पास रहो, मगर उस वक्त मुझे लगता था कि सभी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर तुम मुझे कभी भी छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊँगा। मैं तुम्हारे बगैर
कभी भी नहीं रह सकूँगा। आई लव यू जान, आई रियली लव यू। जान बस इबो की तरफ देख रहा था। इबो आंखों में आंसू था। जान इबो के आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और वो हिचकिचाते हुए कहता है, मगर अब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये कहकर वो फोक और नाइफ दिखाने लगता है। इबो की तो हंसी ही छूट जाता है। वह समझ जाता है जान उसे क्या कहना चाहता है। वह हंसते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अगर तुम मेरे साथ पूरे लाइफ रहने वाले हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। दूसरी तरफ हाईवान जो सोफे के हाथ से खाना नहीं खा रहा था, वो बस जिद पकड़ कर बैठा हुआ था। वो बस अपने मामा के हाथ से ही खाएगा, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जान और इबो डिनर करने के बाद इबो कहता है, चलो अब शॉपिंग के लिए चलते हैं। जान कहता है, इबो ऑलरेडी लेट हो गया है, अगर हम शॉपिंग के लिए चलेंगे और ज़्यादा लेट हो जाएगा और डैड हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इबो कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। जान आगे कुछ नहीं कहता। वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। सोफिया आइवन को खिलाने की कोशिश करते हुए वो पूरी तरह थक गया था। सीसी जो मोबाइल में कुछ देख रहा था, कोरियन नीचे आते हुए सीसी की तरफ देखने लगता है। सीसी झटपट से सोफिया के हाथ से प्लेट लेते हुए ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो आइवन को खिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, मगर आइवन उसके हाथ से नहीं खा रहा है। सीसी कहते, ब्रदर वांग देखिए ना, आइवन कुछ भी नहीं खा रहा है। आइवन कहता है, नहीं, मैं बस अपने मामा के हाथ से ही खाऊंगा। ये कहकर वहाँ से दौड़ के चला जाता है। सीसी फिर से आग लगाते हुए कहती है, ब्रदर वांग मुझे लगता है जान को तो आइवन का कोई ख्याल ही नहीं है। कोरियन गुस्सा होते हुए कहता है, आप इस तरह कैसे कह सकते हैं, जान आइवन का अच्छे से ख्याल रखता है। सीसी कहती है, ब्रदर वांग देखिए ना, कितना लेट हो गया है और वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए हैं और आइवन तो कुछ भी नहीं खा रहा है। जान को तो इस बारे में कोई परवाह भी नहीं है, वो बस बाहर एंजॉय कर रहा है। अब कोरियन सीसी की बातों पर आ जाता है। वो कहता है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जान भी इतने ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। आने दो, मैं उसे ज़रूर डांटूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीसी कहती है, अब देखते हैं शाहजहान तुम्हें कौन बचाता है। ये कहकर वो स्मिक करने लगती है। दूसरी तरफ जान और इबो घर वापस आ रहे थे। जान कहता है, तुम्हें मेरे लिए इतने सारा कुछ खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इबो कहता है, तुमने तो कहा था बस थोड़ा सा खरीदने के लिए, मैं तो पूरा मॉल ही खरीदना चाहता था, मगर मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ। जान हंसने लगता है। इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम दुनिया का पहला इंसान हो जो शॉपिंग करने के बाद खुश नहीं दिख रहे हो। जान कहता है, मैं खुश हूँ, मगर ये बहुत ज़्यादा है। इबो कहता है, कोई ज़्यादा नहीं है। जान कहता है, अब कोई पॉइंट भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई आर्गू कर सकूं। इबो बड़ी जोर से हंसने लगता है। अब इबो और जान दोनों घर वापस आ जाते हैं। कोरियन जो उन दोनों का वेट कर रहा था, अब वो दोनों कोरियन को देखकर ग्रीट करते हैं। कोरियन गुस्सा होते हुए कहता है, ये वक्त हुआ घर वापस आने का। इबो कहता है, डैड बस 11 ही तो बजे हैं। कोरियन जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आइवान को इस तरह भूल जाओगे। वो कुछ भी नहीं खा रहा है, वो बस तुम्हारे साथ ही खाना चाहता है। जान कहता है, क्या आइवान अभी तक कुछ भी नहीं खाया, मैं अभी उसे खिला देता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि कोरियन उसे रोकते हुए कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सो चुका है। इबो सॉरी कहने लगता है। कहता है, डैडी ये सब मेरी गलती है। अब कोरियन इबो पर नाराज़ होने लगता है। कहता है, इबो तुम ऐसा किस तरह कर सकते हो, तुम भूल गए हो लास्ट एक्सीडेंट के बारे में। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है रात में तुम ड्राइव मत करो।
तुम किसी ड्राइवर को ले जाओ, मगर तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनते। इबो कहता है, सॉरी डैडी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कुरेन कहता है, तुम और जान दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। ये कहकर कुरेन वहाँ से चला जाता है। अब इबो जान को सॉरी कहने लगता है। कहता है, सॉरी जान, मुझे नहीं पता था कि डैड तुमसे। जान इबो के बात को काटते हुए कहता है, कोई बात नहीं। ये कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है और इबो उसे फॉलो करने लगता है। सोफिया जो पिलर के पीछे छुपकर उन सब की बातें सुन रहा था, वो सिसी के रूम की तरफ चला जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। सिसी तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, अब मुझे झारझान के फेस को देखना चाहिए था कि ब्रदर वांग उसे किस तरह डांट रहे थे, और तुम दोबारा ऐसी कोई हरकत भी नहीं करोगे। ये कहकर वह इविल सी स्माइल देती है।